आपकी पार्टी का स्टैंड तो बताइए जरा, ऑपरेशन टाइगर पर स्टैंड क्या है आपका? नहीं, ऑपरेशन टाइगर या होगा नहीं होगा हमें उसकी हमें जानकारी नहीं, लेकिन देखिए मानक भाई, जिस बात की चर्चा हो रही थी, जिस कि अगर कोई नेतृत्व तो अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संभाल भी नहीं सकता हो, उनकी देखभाल नहीं कर सकता हो, उनके सुख दुख में खड़ा नहीं रह सकता हो। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, ये जो मैं 3-4 दिन से मीडिया में ये जो डिबेट सुन रहा हूं, तो उन्होंने एक सांसद की पत्नी का देहांतवास हो गया, अब एक शायरी बनती शादी है। ने उनको संवेदना प्रकट की, शिंदे जी जाके मिल के आए, लेकिन उनके खुद के दल के नेता कभी उनसे हालचाल पूछने भी नहीं गए। उन एक सांसद की धर्मपत्नी अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी 4 दिन पहले, उद्धव जी को या आदित्य जी को समय नहीं है उनसे जाके मिले, लेकिन शिंदे साहब कई बार जाके मिल के आए हॉस्पिटल में, अमित शाह जी ने फोन किया। तो ये सारी चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर हृदय है, मानवता का भाव रखता है, वो चाहता है कि मेरा नेतृत्व सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहे। ठीक है, आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं आनंद दुबे, क्या कह रहे हैं? कुछ अब एक शायरी बोलूंगा, हाँ मामले को थोड़ा कूल भी तो किया जाए। हाँ। कुछ लोग हमारी जिंदगी में लाना चाहते हैं तूफान, हमारी पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं नुकसान, हमारे सांसदों को पीछे के रास्ते से दे रहे नया फरमान, लेकिन शायद पूरा न हो पाए उनका अरमान। शायद। नहीं देखिए विनोद जी, एक बात, ये बात तो मैं सहमत हूँ जो सुशील जी कह रहे हैं या अभी राकेश जी कह गए कि कोई भी पार्टी हो, नेता का कार्यकर्ता और अपने सांसदों विधायकों के प्रति जो संबंध होना चाहिए वो जीवंत होना चाहिए। और इसीलिए अभी जो फराज किदवई कह रहे थे, समाजवादी पार्टी में आज तक कोई बड़ी टूट नहीं हुई है विनोद जी, लेकिन ये बड़ा सब्जेक्टिव है। नहीं, अब बताइए, बंगाल के चुनाव से पहले ममता दीदी एकदम सब फैन होते थे उनके, सारे सांसद और विधायक। हारते ही देखिए ममता डिक्टेटर हो गई, तानाशाह हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप बिल्कुल सही, खाली यही कारण नहीं होता है। हाँ। लेकिन ये भी एक कारण कई बार हो जाता है, ये मैं कह रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट क्यों नहीं हुई अभी तक? हाँ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के जमाने से इक्का दुक्का लोग निकल के गए, 2 निकल गए, 3 निकल गए, 4 निकल गए, लेकिन वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है अभी तक। एक तो आइडियोलॉजी, समाजवादी आंदोलन के बाद जितनी पार्टियां टूटी हैं, सिर्फ समाजवादी शब्द समाजवादी पार्टी ने ही अपनाया है, बाकी सब सोशल जस्टिस हो गया। जनता दल रामविलास, जनता लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू, जनता दल डी, जनता दल एस, समाजवादी शब्द ही खत्म कर दिया। तो वो समाजवादी शब्द जो है अकेले मुलायम सिंह ने रखा। और मुलायम सिंह जी का जो 1-to-1 संबंध था हर नेता से, कहते हैं सबके नाम याद रखते थे। नाम नहीं, मैं तो चूंकि लखनऊ में रहा हूं, मेरा भी गांव मोहल्ले में सबके एकदम नाम से परिवार बुलाते तक का थे। नाम भाई। अगर उनको पता कि आपके तुम्हारे पिताजी क्या हाल है, माता जी कहाँ है, अच्छा मोदी से मिल रहे, तो वो जो 1-to-1 जो इंदिरा गांधी का था या मोदी जी का भी है, मोदी जी भी मिलते हैं, तो व्यक्ति, तो ये संबंध किसी भी नेता का अपने कार्यकर्ता और सांसद से होना बहुत जरूरी है। बाकी प्रलोभन तो होते हैं। और वैसे एक बात बताएं, सबको जरा स्क्रीन पर ही रखिएगा। वैसे एक बात बताएं, जो विनोद जी कह रहे हैं उसी पर नोट पर खत्म भी कर रहा हूं। पहले हम ये भी सुनते थे कि आम आदमी पार्टी आज तक नहीं टूटी, कभी नहीं टूट सकती थी, टूट गई। टीएमसी कभी नहीं टूट सकती थी, टूट गई। विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी का बड़ा अच्छा रिश्ता था सारे कार्यकर्ताओं से, सबको जानते थे। इसीलिए किसी भी थ्योरी पर, किसी भी दावे पर, अजम्पशन पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो चला है। आप बताइए दर्शकों, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए, क्या समाजवादी पार्टी में टूट संभव है? क्या? मेहमानों का धन्यवाद, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।